औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान पीर अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फास्ट 24। तो देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह के हज़ूर दुआ गो हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और इसके बाद मैं तमाम दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि आज हम चंद्रकोट की नहर पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो गई जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। ये शख्सियत सियासी और समाजी शख्सियत है। इनका नाम जनाब मज़हर साहब है और ये बघौड़ 5 चक नंबर 572 के रहने वाले हैं। ठीक है, और आज हम इनसे जानेंगे कि सियासी मामलात पे हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि सियासी सरगर्मियाँ पूरे पाकिस्तान में कैसी हैं। और माशाल्लाह से आज आप लोगों की मुलाकात जिस शख्सियत से होने जा रही है वो ज़बरदस्त किस्म की मालूमात रखते हैं इस सियासी और समाजी मामलात के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मज़हर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मज़हर साहब, माशाल्लाह आपका नाम सुना था और अल्लाह के फजल करम से अचानक आपसे मुलाकात हो गई, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, अचानक आपके साथ इधर मुलाकात हो गई है। जी जी। तो अच्छा मज़हर साहब, ऐसा है कि आज हमारे नाजरीन आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ कैसी पाई जा रही हैं? सर, लोग जो है ना वो नाउम्मीद से हो गए हैं सियासतदानों से, जो झूठे वादे करते हैं सब के सब सियासतदान और लोगों को लॉलीपॉप्स देते हैं। उस वजह से जितने भी लोग हैं ना वो नाउम्मीद से हो गए हैं। तकरीबन 95% लोग जो हैं वो नाउम्मीद हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको हड्डी और शोरा मिलता है जी जी। इनकी तरफ से, वो लोग जो हैं वो इनके पीछे हैं, टाउट जो जिनको हम कहते हैं वो इन सियासतदानों के पीछे हैं। लेकिन बाकी अवाम जो है ना वो तो इनको बड़ी ना नफरत की निगाहों से देख रही है। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने हड्डी और शोरे की बात की है, जस्ट इनके अंदर यही टैलेंट है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं और इनकी इसी बात की वजह से माशाल्लाह अल्लाह ने इनको एक इज्जत बख्शी है और ये मशहूर शख्सियत हैं। जी सर। जी, असल में वो जिस तरह कहते हैं ना, इकबाल कहते हैं पूछते क्या हो मुझसे इमामत के असूल, हक तुझे मेरी तरह साहबे इसरार करे। और जिस तरह सियासत में एक शायर ने लिखा है, उसने कहा है, लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। असल में ये जो इनके दरबारी हैं ना, इन सियासतदानों के, जी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जो कौमों को जवालों से निकाल दे, जो पस्तियों से निकाल के अरूज बख्श दे। लीडर तो वो होता है। अभी किया ही कुछ नहीं है, अभी मुल्क को लूटा है, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है, हर लिहाज से बेबस हैं। तो कैसे कोई कहता है इमरान खान लीडर है, कोई नवाज शरीफ, कोई जरदारी, कोई ताहरुल कादरी, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है। मेरा ये बिलीव है कि लीडर तब तक नहीं है जब तक कौम को पस्तियों से निकाल के अरूज ना बख्श दे, जवाल से निकाल के बुलंदियों की तरफ ना ले जाए, तब तक कोई लीडर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि जैसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डबल अक्सरियत के साथ वापस आनी चाहिए, क्या डबल अक्सरियत के साथ वापस आना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, 500% नहीं। कैसे? अब इसने 2018 का जब इलेक्शन लड़ा था, पहले चलें 2 जमातें थी जो बारी बारी मतलब हुकूमत में आ रहे थे वो लोग। 2018 के इलेक्शन में जब इसने इलेक्शन लड़ा है तो इसके मंशूर में 14 नकात थे, 14 पॉइंट से जो इसने करने थे। 4 सालों में इसने एक काम भी नहीं किया। तो अब ब्लाइंड 4 सालों में सर इसने एक काम जरूर किया है। वो सर मैं बताता हूँ कि 4 सालों में इसने मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ पार्टी को चोर 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 कहने वाला काम किया है, जबकि साबित नहीं कर सके, लेकिन चोर चोर जरूर कहे। मतलब दूसरे लफ्जों में कहा जाता है कि चोर मचाए शोर, फिर चोर का चोर। ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी गैर अखलाकी गुफ्तगू की है, सब भी करते हैं सियासत। मैं तो ये कहता हूँ ये एक बहुत बड़ा छप्पड़ है गंदगी का। जी जी। इलेक्शन कमीशन में 57 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। तो मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि जितना इस मुल्क पे लोगों पे जुल्म हो चुका है ना, जितने लोग बेचारे पिस चुके हैं जुल्म से, नाइंसाफी के साथ, बेरोजगारी, करप्शन और इन सब चीज़ों की वजह से, वैसे हम भी कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं इन सब चीज़ों के साथ। तकरीबन 57 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। तो
सब की सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो एक दूसरे से बढ़ के बुरे हैं। मैं तो कहता हूँ ये फ़िरौन और यजीद सिफ्त लोग हैं सारे। वो जिस तरह कहते हैं ना, यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी फ्रॉम अ ट्रांसजेंडर, कि आप एक खुसरे से बच्चा पैदा करने की उम्मीद कर रहे हैं। ये सियासतदान क़यामत तक भी हुकूमत करें ना तो इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। ये अवाम को भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। अवाम जब इनके पीछे चलती है ना तो वो समझते हैं कि पता नहीं हमने कोई कश्मीर फतह कर लिया या हमने क्राइसिस से कौम को निकाल दिया है, बल्कि इनके पीछे भी वही हैं जिनको हड्डी शोरा मिलता है, बाकी तो लोग बेचारे अपने अपने घरों में हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आर्मी को चाहिए कि हमें ना इसराइल से डर है, ना अमेरिका से, ना इंडिया से डर है। हमें डर है तो अंदर के मीर जाफर और मीर सादों को, इन गद्दारों से डर है। आर्मी को चाहिए कि इनको नथ डालें, जितने भी गौरी शहीन और हथफ मजाइल हैं वो सब इनको सियासतदानों को असम्बली में जमा किया जाए और उनके ऊपर मजाइल मारा जाए। उससे अगली जो सुबह होगी ना तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की की सुबह होगी। हाँ जी, वो मेरी भी ये मजबूरी है कि मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सच बोलता हूँ। रही मेरी जिंदगी तो जुल्मत के अंधेरों में, रही मेरी जिंदगी तो जुल्मत के अंधेरों में, चिराग बांटूंगा और बेहिसाब बांटूंगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी, छा गए। हाँ जी, मुझे तो ये महसूस होता है कि हम जो कौम है ना, हमें एक कौम बनना चाहिए। वो जिस तरह कहते थे ना कि जब पाकिस्तान बना था, देयर वाज अ वन नेशन बट दे वर सर्चिंग फॉर द लैंड, बट नाउ वी हैव अ लैंड बट वी डोंट हैव दैट नेशन। अब हमें उस तरह की नेशन बनना पड़ेगा, उस तरह की कौम बनना पड़ेगा। हमें एक दूसरे एक वाकई जिसको एक कौम कहते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह हमारे हालात भी वो जिस तरह अल्लाह ताला कहता है ना कुरान पाक में कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत बदलने का। हमें खुद कोशिश करेंगे तो हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जब हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो अब आई है ना, तो इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत में आप मुआशी मामलात पे क्या बात करना चाहेंगे? हमें मुआशी मामलात पे ज़रा बात करके इस तरह देखें कि बहुत सारे लोगों की अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर हुआ है। देखें ना, मुल्क तरक्की तब करता है जब उसकी आवाम खुशहाल हो, आवाम जो है वो उसका गुजर बसर ठीक हो। ये मुआशी मामलात किस दौर में बहुत ज़्यादा आसमानों से बातें करने लगे? देखें ना, जब पाकिस्तान जब से बना है ना तो हमने पहला दौर नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं अयूब और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में आपने देखा कि 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो घी, ठीक है, और अभी उस दौर को गए कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हो गया, ठीक है, अभी ये चंद देरी हुई है। उसके बाद जब इमरान खान साहब आए हैं, इन्होंने घी का रेट आसमान से बातें करने लगा है जनाब। इनके दौर में 500 रुपये पे लेके चले गए हैं। क्या कि मुआशी मामलात मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा इसको आग लगी हुई थी, या कि ये आसमानों से इमरान खान के दौर में बातें करने लगे? सर शायद आप इस चीज़ से गुस्सा करें, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान ना, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, 22 बंदे निकाल के ना बाकी सारे खोते हैं। मुझे ये लगता है कि खोतों का वाड़ा जिस तरह जानवरों का वाड़ा नहीं होता, कुछ मैट्रिक पास खोते हैं, कुछ FA, कुछ BA, कुछ अनपढ़ खोते हैं, बल्कि कुछ वजीर आला और वजीर आजम तक भी खोते दस्तियाब हैं पाकिस्तान में। असम्बली में जो लोग बैठे हैं ना, वो सबसे बड़ा खोतों का वाड़ा है जो कौमी असम्बली है। इसलिए आप जो कह रहे हैं ना कि मेरी बात सुने, पिछली बातें छोड़ दें। आज पेट्रोल अगर 180 पे है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसको कहो कि 80 रुपये पे कर दे। अगर चीनी का रेट अगर 100 रुपये, उसको कहो 20 रुपये कर दे। अगर घी का रेट 550 रुपये है तो उसको कहो 150 रुपये कर दे, हम इसको लीडर मानेंगे। जब आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना, तब तो मेरी बात सुने, यहाँ पे एक और बात जन्म लेती है ना सर। आप कह रहे हैं कि 120 रुपए को 20 रुपए कर दे, वो कैसे कर दे जबकि इमरान खान साहब, मेरी बात सुने, उसने पहले किया था फिर कर देना। वो आप कहते हैं कि वो पुराने वाला जो है ना दबका वो लगाएं जरा कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो बात ये है कि इस वक्त आपके इमरान खान साहब जो है ना, वो इस मैटर को इस तरीके से बढ़ा गए हैं, इस मामला को इस तरीके से वो कर गए हैं कि इस मैटर को बहुत बरीक बीनी से देखना पड़ेगा। और उसके बाद कोई मामला अभी ऐसे अभी तो उन्होंने इक़्तिदार संभाला है और उसके फौरन बाद ही वो 120 रुपए वाली चीनी 20 रुपए कैसे कर सकते हैं? मैं आपको इसका सलूशन देता हूँ। इन्होंने 3 दफ़ा तो हुकूमतें पहले की हैं, चौथी दफ़ा ये फिर वज़ीर आज़म बन चुके हैं। आपको एक चीज़ बताऊँ, हम एक सुराख से काफ़ी दफ़ा डस चुके हैं। आपको मैंने फिर यही बात बताई है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि A क्लास को B कंट्रोल करती है, B को C और C को D। पाकिस्तान में जो खोते हैं ना, जो घोड़े हैं, घोड़ों को कंट्रोल खोते कर रहे हैं। खोतों के हाथ में वाग है, घोड़े जो हैं वो पीस रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ सही बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बिल्कुल काम उलट है।
बड़ी मुश्किल से एफए करते हैं या जाली डिग्री लेते हैं, वो लेके इलेक्शन लड़ लेते हैं। ना कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, हर जगह पे एग्ज़ाम है, सीएसएस पीसीएस इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं, लोग दे के किसी ना किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं। इनके लिए एमएन और एमपी के लिए क्राइटेरिया क्या है? इलाके का गुंडा हो, बदमाश हो, खोता जो सबसे बड़ा है वो इलेक्शन लड़ता है, उसको क्या पता कि गरीब के मसाइल क्या हैं। अब जिस तरह, और ये कंट्रोल किसको करते हैं? सीएसएस अफसर को, जिन्होंने कोई टेस्ट पास कर रहे होते हैं। हालांकि मैं सीएसएस अफसर को भी इतना अच्छा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बेसिकली पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक के नौकर होते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर रूल करने आते हैं। उनके ऑफिस में हम लोग नहीं जाते, उनको गाड़ियां, बंगले और उनके आगे जो प्रोटोकॉल मिलता है वो हमारा मुल्क डिजर्व करता है, उस तरह की चीज़ें। मुझे ये बताएं, जब से मैं तो पिछले 30 सालों से पाकिस्तान की जो सियासी मतलब मामला आता है ना, उन पर गहरी नज़र रखता हूँ। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने 2-3 मुल्क देखे हैं। अच्छा। जब उनके साथ बंदा कंपैरिजन करता है तो बंदा देखता है, बंदा कहता है यार इन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ की है। इन्होंने गुड्डे गुड्डे की खेड़ के साथ ना गुड्डी गुड्डा खेला है और मुल्क का सत्यानाश कर दिया। सही है। जब तक ये कौम एक ना हुई, इनका मुकाबला ना किया, इनको काटा ना, जब तक इनकी छोटी छोटी बोटियां ना की, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं आपके साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ शर्त लगा लें, अगर पाकिस्तान के हालात अगर इसी तरह इलेक्टोरल सिस्टम रहा, इसी तरह खोते इलेक्ट हुए, इलाके के अमीर लोग इलेक्ट हुए, मैनेजमेंट तो गरीब को आती है, जेब में पैसे नहीं है, उसको पता है मैंने पेट्रोल कहाँ से डलवाना है, मैंने बिजली के बिल, बच्चों की फीसें कहाँ से देनी है। अमीर बंदे को तो मैनेजमेंट आती नहीं, उसके तो अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, वो तो दे रहा लोगों को बिल पे हर जगह पे, उसको तो मैनेजमेंट आती नहीं है। इनको तो बल्कि इतना पता नहीं है कि हमारा जो है दोपहर को हमने मेडिसिन कौन सी लेनी है। 40-40 सालों से हुकूमतों में इस तरह हालात नहीं बदलते। ये कोई नाउमीदी की बात नहीं है। कौम उठे, कौम एक हो जाए, इनसे हक छीनना पड़ना है। और मेरा ख्याल है बेस्ट वे तरीका यही है कि हम लोग करें। हमारी अगली नस्ल तो इससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। हम लोग कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं बेरोज़गारी के साथ, नाइंसाफ़ी के साथ, करप्शन के साथ, बेरोज़गारी के साथ, महंगाई के साथ हम समझौता कर चुके हैं। हम टस से मस नहीं होते। ये कोई नाउमीदी की बात नहीं है, लेकिन मैं पुर उम्मीद हूँ इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। सही हो गया। तो अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि ज़्यादा महंगाई जो है इमरान खान के दौर में आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आई है, या कि इससे पहले भी थी? सर मैं आपको एक बात बताऊं, हर दौर जो है ना, इनके दौर क्या आपको बताऊं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल, हर दौर में ये मसला बना है। हर दौर में इन्होंने इसको लूटा है। अब इनके जो बच्चे आलूओं की तरह इनके बच्चे हैं जो 800 करोड़, हजार करोड़ के घर में रह रहे हैं। अगर नवाज शरीफ या इमरान खान के बच्चे अगर यूके में हैं तो हम लोग इधर फिर क्या कर रहे हैं? हमें भी यूके में जाना चाहिए। अगर सर दर्द हो तो हमें भी यूके से मेडिसिन लेनी चाहिए। बर्मिंघम हॉस्पिटल में हमें भी जाना चाहिए। अवाम बेचारी इधर जलील हो रही है और ये लोग जो हैं ऐश कर रहे हैं, इनके कुत्ते भी सोना खाते हैं। वो कहते हैं ना, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई। मुनीर नियाजी भी इस पे कहता है। मुनीर नियाजी कहता है, जो कौम हक बात पे होती नहीं यकजा, उसका हाकम ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। वाह जी वाह, तो क्या बात। अब हम इस गुफ्तगू को समराइज करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। वो जिस तरह शायर कहता है ना, कहता कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं तुलुए शहर से हम। ये जो पाकिस्तान है ना, ये हमारे बड़ों ने बनाया है। हमारा जो हमारे दादा अबू थे या इस तरह के जितने भी लोग हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं, उनके लिए तो इन्होंने ज़मीन तंग कर दी है। हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है। ये तो किराए के सियासतदान है। कोई ईरान से उठ के आ गया, कोई कश्मीर से उठ के आ गया, कोई कहाँ से उठ के आ गया। इनको इस पाकिस्तान की कदर क्या है? इस पाकिस्तान जो है ये हमारे खून में भागता है, हमें इसकी कदर है और हमारे लिए इन्होंने ये जमीन पाकिस्तान। यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ प्यार करने वाले लोग ये कहते हैं कि आएगा इमरान, बढ़ेगी शान, बनेगा नया पाकिस्तान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने आप पे तनकीद करता है। मैं रोज़ अपने आप से लड़ता हूँ काफ़ी दफ़ा, और जो अपने आप पे तनकीद करता है वो किसी को कैसे छोड़ सकता है? मुझे ये बताएं, ये सारे के सारे खोखले नाड़े। सिर्फ मैं ये मैसेज दूंगा इस कौम को, हमारे पाकिस्तानी बन के सोचो, किसी एक पार्टी के कुत्ते या खोते ना बनो। बड़े अफसोस से मुझे इस तरह के अल्फाज यूज़ करने पड़ते हैं कि किसी भी एक पार्टी के पीछे ना लगो। पाकिस्तानी बन के सोचो। अगर कोई अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, अगर कोई गलत करता है तो उसको तनकीद करो। सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं चाहिए, कोई सगेस्टी नहीं चाहिए इसके लिए। असल में हम ना, वो जिस तरह मैं अभी देख रहा था लोगों को, वो जिस तरह वी आर इन अ स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मिजरी, क्यास एंड अनार्की, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एंड डीप रेग्रेट। किसी का भी चेहरा देख लें, लोग किस तरह बेचारे, जिस तरह तूड़ी च बंब नहीं चला दिता जाता, लोगों के चेहरे वखरे हुए ने।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ नहीं है, पूरे मुसलमानों के 57 मुल्क ने, 57 कंट्रीज हैं मुसलमानों के, एक भी लीडर नहीं है। मुझे ये बताएं, खानकाहें बना के बैठे हुए हैं, वो तैयब अर्दगान जो है वो तो लीडर है। नहीं कोई लीडर नहीं, वो जुबानी कलामी बस लीडर है और कुछ नहीं। उसने क्या कश्मीर फतह कर दिया या उसने क्या किसी को। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जिस तरह कहते थे ना मौलाना इसहाक साहब, वो ये कहते थे एक तरफ तू मसल्ला डा के बैठा है, दूसरी तरफ हुक्मरान अवाम दा खून चूसे। वो कहता था ये चीजें जो है ना, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ये मुल्लक हो जाते हैं अगर हुक्मरान अवाम का खून चूसे और बंदा नमाज पढ़ रहा हो। ये कह देते हैं ये खानकाहों पे बैठे हुए हैं लोग, इनको चाहिए ना इन खानकाहों से बाहर निकलें। वो जिस तरह से इमाम हुसैन थे, वो अगर 72-73 बंदे लेके आए थे, वो कुफर को उन्होंने ललकारा था, उनको पता था। इसीलिए इस सिस्टम के साथ जो बंदा टकरा जाएगा, जो बंदा इस सिस्टम के साथ लड़ जाएगा, हम भी उसको, या दोनों सूरतों में जीत है। अगर शहीद हो गया भी तो भी जीत है, अगर बच गया तो लीडर, दोनों सूरतों में जीत ही जीत है। इसलिए खानकाहों से इनको निकल के पीरों को, मुरीदों को, सबको ये नहीं कहना चाहिए गैर सियासी तहरीक है। गैर सियासी है तो इसको कमरे में बंद करके रखें, सही है, बाहर निकलें, वक्त के हुक्मरान जालिम को गिरेबान से पकड़ें, ये फिर हालात ठीक होंगे, अदरवाइज हालात ठीक नहीं। आखिर में आप हमारी प्यारी सी अवाम को क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा वो काम करें कि तो वो इस पी से निकलेंगे? आखिर में कोई ऐसा पैगाम दे दें। हाँ जी, असल में दुनिया में तनकीद करना बहुत आसान है। हर बंदा अपने आप पे तनकीद करे, अपने आप को हर बंदा ठीक करे। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे ना, हम ही से मुआशरे हैं, हम ही से गारे हैं, हम ही से मुल्क और इस तरह आबादियां हैं। हम हर बंदे को अपने आप को ठीक करना उसकी 100% जिम्मेदारी है। हर बंदा अगर अपने आप को ठीक करता है ना, तो ये मुआशरा इंशाल्लाह, ये मुल्क जन्नत बन सकता है और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। वाकई ये मुल्क जन्नत बन सकता है, जैसा कि समाजी शख्सियत मजहर साहब ने बताया कि वाकई ये मुल्क जन्नत बन सकता है। तो कैमरामैन तारक मुगल के साथ अपने मेज़बान पीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद।